हेलो बच्चों, राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं कि पौधे अपनी जीवन चक्र कैसे चलाते हैं, पौधे क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में विस्तार से। पौधे भी अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। बच्चों, पार्क या सड़क किनारे तुम पौधों और पेड़ों को देखते हो। तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये दिन भर एक ही जगह पर खड़े खड़े करते क्या हैं। आओ जानते हैं। अक्सर तुम्हें लगता होगा कि पौधे का जीवन कितना है। वे बस एक ही जगह खड़े रहते हैं और धूप सेकते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पौधे दिन रात बेहद व्यस्त रहते हैं। उनके हर दिन जीवित रहने और भविष्य की तैयारी करने की गतिविधियों में भरा होता है। खाना तैयार करना। जीवित रहने के लिए पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। चूँकि वे जमीन में जड़ें जमाए रहते हैं और इधर उधर जाकर भोजन नहीं खोज सकते, इसलिए उन्हें अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है। वे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी ग्रहण करते हैं और पत्तियों के जरिए हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से वे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जटिल शर्करा के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह प्रकृति की सबसे अद्भुत रासायनिक प्रक्रियाओं में से एक है। शर्करा अणुओं का प्रयोग। पौधे इन शर्करा अणुओं का दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला, वे इन्हें श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में शर्करा से ऊर्जा निकलती है जिससे पौधे अपनी दैनिक गतिविधियां कर पाते हैं। दूसरा, वे इन शर्करा अणुओं को और अधिक जटिल रसायनों में बदलकर नई पत्तियां, तने और फूल जैसे अंगों का निर्माण करते हैं। पौधों के अंगों के निर्माण के लिए केवल धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही पर्याप्त नहीं होते। उन्हें मिट्टी से अन्य खनिज और पोषक तत्व भी चाहिए, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट और विभिन्न धातुएं। यह कुछ वैसा ही जैसे मनुष्य को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए पौधे दिन भर मिट्टी से आवश्यक खनिजों को अवशोषित करते हैं और उन्हें अपने विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। प्रकाश की मात्रा मापते हैं। पौधे प्रतिदिन मिलने वाली रोशनी की मात्रा को भी मापते हैं। वे जानने की कोशिश करते हैं कि दिन का उजाला बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे उन्हें मौसम का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। यदि दिन लंबे होने लगते हैं तो पौधे समझ जाते हैं कि बसंत ऋतु आ रही है और फूल खिलाने का समय है। यदि दिन छोटे होने लगते हैं तो वे जान लेते हैं कि सर्दी निकट है, तब वे भोजन को जमा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पौधे कंद या गांठें बनाते हैं जिसमें भोजन सुरक्षित रहता है। रोशनी की गुणवत्ता का ध्यान। सर्दियों में जब पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो कुछ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं क्योंकि वे उनका उपयोग नहीं कर पाते। बसंत आने पर नई पत्तियां फिर उगाती हैं। पौधे केवल रोशनी की मात्रा ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। यदि उन्हें छाया का आभास होता है तो वे अधिक ऊंचे बढ़ने या बड़ी पत्तियां विकसित करने की कोशिश करते हैं। खतरे की चेतावनी देते हैं। इसके अलावा पौधे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। यदि कोई कीट उनकी पत्तियां खाता है तो ऐसे रसायन बनाते हैं जो पत्तियों को कम स्वादिष्ट बना देते हैं। कुछ पौधे हवा में रसायन छोड़कर अपने आसपास के पौधों को भी खतरे की चेतावनी देते हैं। यदि कोई फफूंद रोग आक्रमण करता है तो पौधे उससे लड़ने के लिए विशेष रसायन बनाते हैं और क्षतिग्रस्त भागों को अलग कर देते हैं। इस प्रकार भले ही पौधे शांत और स्थिर दिखाई देते हों, उनका हर दिन अत्यंत व्यस्त और गतिविधियों से भरा होता है। इस प्रकार पौधे पूरा ही अपना जीवन चक्र करते हैं। बच्चों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।